प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं अजय सिंह, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। अभी हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र ग्रामीण इलाके के हरपालपुर में, जहां हम आज बात करेंगे कुछ ग्रामीणों से और उनसे इन 5 साल के बीते कार्यकाल बीजेपी के बारे में जानेंगे और आगामी किसका सरकार बनेगा ये भी जानेंगे। आइए बात करते हैं और जानते हैं इन्हीं से। नाम बताइए। संजय चौबे। संजय जी, क्या रहा बीजेपी के 5 साल में? बीजेपी के 5 साल में कुछ तो ना रहल, हम का तो के बताई। हाँ। जनता परेशान बा, महंगाई से एकदम मचल त्राहिमाम बा। ई समझ ला कि जनता के जिए का कोनो सहारा नहीं है। ये लिए 5 किलो राशन दे के ऊँट के मुंह में जीरा डाला जा रहा है। कहा जा रहा बहुत विकास हुआ, बहुत नौकरी दे दिए। जब बहुत नौकरी दे दिए, बहुत विकास हो गया, तो जनता के 5 किलो राशनवा कहे कि तू देते हुआ 80 करोड़ को लोग देते हैं। हमारे देश के 125 करोड़ में से 80 करोड़ को आप ही कहते हैं राशन दे रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ तो एकदम गरीबी रेखा से नीचे है, बेचारे बराबर थाली फैलाए रहते हैं। अब वो 45 करोड़ में के है? 45 करोड़ में के मोदी जी बताना चाहिए ना केकर विकास के लिए हुआ। बनारस के लिए बीजेपी सरकार ने क्या किया? बनारस में सिर्फ बेरोजगार किया। अब बनारस में इन्होंने कॉरिडोर बनाया, घूमने का स्थल बना दिया। हाँ, पर्यटन स्थल पर थोड़ी सी विकास हुआ है कि वहाँ पे जो दुकानदारी बढ़ी है। फिर और बनारस जिले में कहीं भी देहात क्षेत्र में चले जाइए, कोई रोजगार का साधन नहीं है और लोग बेरोजगारी के आलम में है। और जो गुरुजी ने सही कहा कि जो 80 करोड़ लोगों को, जनता को जो इन्होंने राशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? वो गरीब को ही दे रहे हैं ना, और कहते हैं कि इंडिया चमक रहा है। इससे कोई मतलब नहीं। योगी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या दिया? योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। एंटी रोमियो टीम गठित की गई, लड़कियां निश्चिंत होकर पढ़ लिख रही हैं, सारी सुविधाएं हैं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं है, कोई घटनाएं नहीं। शिक्षा पर बताइए, शिक्षा को क्या मिला राजन जी? मोदी सरकार में कोरोना आ जाने के बाद शिक्षा पे काफ़ी असर पड़ा है। बच्चों को पढ़ने के लिए जो एक माहौल होता है वो नहीं मिल पा रहा है। बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से वंचित हो जा रहे हैं और रूरल एरिया में तमाम तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि नेट का प्रॉब्लम, नेटवर्क न मिलना और अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार भी क्या करे, उनको प्रमोट कर दे रही है। और जैसे कि भाई साहब ने भी बताया था पिछले डिबेट में कि सरकार इंडिया में अनपढ़ों की फ़ौज खड़ा कर रही है कि लोग हमारे अगेंस्ट ना आए, लोग जानकारी रहेगी तो। क्या क्या परेशानियां आ रही हैं ऑनलाइन में? ऑनलाइन में कई तरह की परेशानियां हैं। अगर किसी के 4 बच्चे हैं, 1 मोबाइल है, 3 बच्चे वंचित हो जा रहे हैं। किसी के यहाँ मोबाइल है तो नेटवर्क नहीं मिल रहा है, बिजली कट जा रही है, नेटवर्क छोड़ रहा है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। बेरोजगारी पर बताएं। बेरोजगारी का आलम यह है कि कोई रोजगार नहीं। बनारस में बुनकरों का स्थान है। अब बुनकरों की स्थिति यह है कि कोरोना काल जब से आया हुआ है, स्पोर्ट हो नहीं रहा है तो व्यापार चल नहीं रहा है। बनारस का ताना बाना बंद हो चुका है। थोड़ी रवा किसी का चल रहा है तो उसका कोई रोजगार नहीं है। सारे लोग लेबर मंडी में जा रहे हैं। लेबर मंडी में बनारस में आपके 10 स्थान ऐसे दिखा देंगे जहां पे आदमी खड़ा होकर लेबर मंडी में अपना इंतजार करता है कि हमको 2 दिन की रोटी के लिए कोई काम दे दे और हम खाने को हमको। सरकार ने क्या क्या किया? अरे सरकार ने बहुत कुछ किया बनारस के लिए। भाई मोदी तो मोदी हैं। काशी विश्वनाथ देखो, काशी विश्वनाथ जी बना दिए यहाँ पर भाई, तो विकास तो बहुत ही किए हैं हम लोगों का भाई। तो कुल मुद्दा बस योगी मोदी। सरकार किसकी बनेगी इस बार? योगी का ही बनेगी। विपक्षी पार्टियां कभी काशी विश्वनाथ कितनी बहुमत से बनेगी सरकार? 300 प्लस सीटें आएंगी और विपक्षी पार्टियों ने कभी काशी विश्वनाथ का दर्शन ही करने नहीं आते। योगी जी तो कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से आएंगे। हाँ, पूर्ण बहुमत ही आएंगे। बता तो रहे, पूर्ण बहुमत क्या, बम्पर बहुमत से आएंगे, 300 प्लस आएंगे। जाति देखकर देख ला ऐसा ना, जौन कहत कि काशी विश्वनाथ का विकास कैले बाटे, तो जे देश का विकास, दुनिया का विकास करत बा, ओकर एन विकास का करिए? एक विकास कैले में जानत बा का? अमीरन से धन 500 रुपया वो लगा के कि जो 500 देगा VIP दर्शन कराया जाएगा। ये कभी हमारे जो है कि वेद पुराण महाभारत या पहले किसी स्टोरी कहानी में आया है कि पैसा दे के बाबा का दर्शन करा?
ये कहाँ से आ गल? मतलब बाबा के नाम पे रोजगार पैदा किया जा रहा है। अब रोजगार के लिए मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। नहीं, एक मिनट सरकार में रविंदर, बिरादरी का विकास हुआ है। एक मिनट। सिर्फ सुनिए, इस सरकार में सिर्फ बिरादरी का विकास हुआ है। जाति देखकर लोगों पर अत्याचार किया जाता है। जिस तरह से ब्राह्मणों को परेशान किया गया, मुसलमान को परेशान किया गया, ये ठाकुर है, यादव को परेशान, ठाकुर को परेशान, ठाकुर को क्यों परेशान नहीं है? ठाकुर बिरादरी में जो ब्रजेश सिंह है, धनंजय सिंह है, तमाम लोग ऐसे अपराधी हैं जो कि दाऊद इब्राहिम के फैली हैं। ब्रजेश सिंह दाऊद इब्राहिम के फैली, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश तो अपराध मुक्त हो गया। कुछ नहीं हुआ है। बनारस जेल में वहाँ ब्रजेश सिंह खाना जाता है, घर से खाना जाता है, चुन कर। सिर्फ ठाकुरों को ये शरण दे रहे हैं और बाकी जातियों को सीधा टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मण हो चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो। कोई भी विभाग हो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हाँ, जहाँ जाओ तहाँ पैसा लेकर बताइए क्या कर रहे हैं? दक्षिणा लेके कार्रवाई हो रही है। किसी विभाग में जाएंगे, नीचे से चौकी के नीचे से दक्षिणा पहुंचेगा, कार्रवाई तब करेंगे। दक्षिणा नहीं पहुंचेगा, कार्रवाई नहीं करेंगे। महिला सुरक्षित है इस शासन में? ठीक है, दिखात बा बेटा, लोग आवत बा जात बा, कोनो दिक्कत नहीं समझ में बात तक कैसे कही कि औरत परेशान भई। आप संतुष्ट है इस? हाँ, सरकार ठीक फिन बनी। आवत जात तो समय हाँ। पहले से रहल है। आवत जात तो समय तो पहले से सबे रहल। आवत जात बा, कोनो रोजगार दिक्कत के नहीं बा। रोजगार का बा। और रोजगार ये बात बतावा रोजगार का बा। ये बतावा कि कितना सरकारी नौकरी जो है कि रोजगार के लिए निकाली गई। योगी तो कह रहे हैं हमने बहुत रोजगार दिया है। योगी से ये पूछिए कि पूरे बनारस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारी कंपनियों की स्थापना उन्होंने किया। तो जब सरकारी कंपनी की स्थापना होगी बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में, तब है ना रोजगार देंगे। वो तो कांग्रेस की बनाई गई। हम आपको बताते हैं, नौकरी सरकार में मिली कहाँ? लोगों से भरवाया गया, उस फार्म का पैसा लेकर लोगों को पेपर लीक करा दिया गया। पेपर लीक करा दिया गया इस सरकार में, युवाओं के साथ छल कर दिया गया। ये सरकार अपने जेब भर रही है उस पैसे से, चालान रिपोर्ट से। सिर्फ सरकार यही नौकरी दी है कि सब फार्म भरो और जाओ। इस सरकार में ठेला खुमचो वालों को 10-10 हजार रुपए लोन मिले थे। अच्छा, ये बतावा कि MSc करके, BSc करके, PhD करके, पढ़ लिख के, इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके, ठेला खोमचा लगा के 10,000 जो लोन दे रहे हैं, लोन कब नहीं मिला है आजादी के बाद और आजादी के पहले? पहले कम ब्याज पर मिलता था, आजादी के बाद और मोदी जी के राज में ब्याज की दर ज्यादा हो गई है। ये बताए लोन की चर्चा कौन सी है? क्या मोदी ने ये वादा किया था हम आएंगे लोन देंगे? मोदी का जो वादा गरीबों को मकान बनाने के लिए उन्होंने लोन दिया। मकान कब नहीं? इंदिरा आवास हमेशा बना है, राजीव आवास हमेशा बना है, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सड़क योजना हमेशा से चली आ रही है। इसमें नया क्या है? काशीराम आवास बना है, तो ये लोहिया आवास बना है जो जिसकी सरकार रही है हमेशा किया है। MSc BSc जो बता रहे हैं कांग्रेसी के बेरोजगार पड़े हुए हैं, ये कांग्रेस के गवर्नमेंट के MSc BSc है। इसीलिए मोदी को नई शिक्षा नीति लानी पड़ी कि अब BSc MSc जो हो ये इस तरह बेरोजगारी का लाभ ना पाते हैं। ये डिग्रियां दे देते थे, ये कभी शिक्षा पर जोर नहीं दिए। नई शिक्षा नीति इसी कारण महसूस करना पड़ा नई सरकार को। तो अब जो BSc MSc होंगे वो ऐसे नहीं होंगे और रोजगार करेंगे, अच्छी जानकारी रखेंगे। काल में हमने इंटर पास किया है और भाजपा के सरकार में हमने BSc पास किया है और MSc भी किया है मैंने, और ये करेंगे कांग्रेसी है। कोई सबूत हो तो बताइए। किस तरह का सरकार चाहते हैं आप? हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि जो सरकार जो वादा करे, जैसे इन्होंने वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बेरोजगारी हटाने का वादा किए थे, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किए थे। जो वादा सरकार करे उसे निभाए ना, और कुछ और ज्यादा करके दिखाए। यहाँ हुआ क्या कि ऐसा सरकार ऐसा कानून बना दिए, इन्होंने जो वादा किया था वो इन्होंने किया नहीं, कि ऐसा कानून बना दिया कि 700 किसान शहीद हो गए, फिर कह दिए मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। और हमारे देश में अर्थव्यवस्था कोरोना की वजह से काफ़ी टूटा, फिर भी मोदी सरकार ने बहुत ही सहयोग किया, लोगों को निःशुल्क राशन दिया, निःशुल्क दवा दिया, और अल्प समय में वैक्सीन का निर्माण कराकर ये वैक्सीन पूरे विश्व में सबसे प्रभावशाली है। हमारे देश की जो वैक्सीन है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे प्रभावशाली डोमिनेंट वैक्सीन बनी है, और वो भी निःशुल्क घर घर जाकर कैंप लगा कर उन्होंने लगवाया। मतलब कि
कोरोना में करोड़ों लोगों की जान उन्होंने बचाया। तो ये योगी और मोदी सरकार ही कर सकती है। वैक्सीन सभी पर असर कर रही है, लेकिन सिर्फ कांग्रेसी सपाई बसपाइयों को छोड़ करके, क्योंकि उनको इस वैक्सीन में दम नजर नहीं आ रहा है। जनता को बहुत राहत है इस वैक्सीन से। जी जी सरकार का पहले कोरोना से इफेक्ट क्यों हो गया जब असर किया तो? ये बताइए, नड्डा जी को कोरोना पकड़ लिया, इधर महेंद्रनाथ पांडे जी को कोरोना पकड़ लिया, और जो है कि अभी सुने हैं कि अमित शाह जी को भी कोरोना पकड़ लिया। जितने अधिकारी हैं बनारस शहर में, जैसा कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे बनारस शहर में मूलभूत समस्याएं क्या हैं जो अब 5 साल में अभी तक दूर नहीं किए गए? हाँ, अब आइए तो मैं बताता हूँ। ये देखा तुम्हारा असली सवाल है, बनारस का सवाल ही है। मूलभूत समस्या ये है कि 5 साल पहले यहाँ की गली बजबजात रहे, और आज भी बजबजात है। सीवर का सफाई ना, भदैनी इलाका जाके देख लिया तुम। और गांव में तो के बतावत ही हम कि शौचालय बन गल है, लेकिन जो गमला रखा गया है उसमें मट्टी भर गई है, और कागज पर चढ़ गया कि इज्जत घर बन गया है। ये समझ लीजिए कि न तो शौचालय बना, न तो शिक्षा मिल पा रही है लोगों को। कोरोना काल में तो और दूभर हो गया कि एक घर में एक मोबाइल है, 4 पढ़ने वाले बच्चे, उनकी ताकत नहीं है कि टैबलेट भी तो बांटे उन्होंने। अरे किसको बांटते हैं यहाँ? किसी को मिला है क्या? तो आपको मिला है क्या भैया? आपको मिला है क्या? बच्चों को? अरे हमारे बच्चे को, खुद आपके बच्चे को मिला है? नहीं। छात्रों को मिला है भाई साहब, अब पढ़ते नहीं है स्कूल में, इसलिए उनको पता नहीं है। अब जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको मिला है। हाँ, ऐसा है। हमारी लड़की बीए पास है, लड़का इंटरमीडिएट पिछले साल पास किया है, और 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। आंकड़ा जुटा लीजिए कि कै लाख बांटे हैं कि करोड़ बांटे हैं। के बाद बनारस में सड़कों का विकास तो हुआ है, लेकिन मैं बता दूं बनारस का जो बेरोजगार युवा है वो प्रधानमंत्री के तरफ इशारा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे थी, और इन्होंने बेरोजगारी के लिए कोई फैक्ट्री का न विकास लाए। अमूल प्लांट बैठाने की तैयारी है। प्लांट की तैयारी है, लेकिन अभी उद्घाटन किया है, उसका भी कोई रोजगार किसी को मिला नहीं है इस 7 सालों में। ये जान ले कि बीजेपी सरकार में सफाई महोत्सव नहीं होता, नहीं तो कुल होता। जितना होना चाहिए जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनहित में हर कार्य हो रहा है, और सबका साथ सबका विकास, यही है भाजपा सरकार का उद्देश्य। सबका साथ सबका विकास नहीं, केवल 2 लोगों का विकास, यही भाजपा का नारा है। हम 2 और हमारे 2, अदानी और अंबानी का विकास, और इधर जो है केंद्र सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास। यही हम 2 और हमारे 2, इन्हीं का विकास हुआ है। देखा आपने किस तरह से लोगों ने इस सरकार पर तर्क वितर्क किया। लगातार बने रहिए प्रभात खबर के साथ। जय हिंद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।